नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ आध्यात्मिक शब्दों से कुछ जड़े तत्वों के बारे में। आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक कैसे कहते हैं? आध्यात्मिक वो है जो इंद्रियां, मन, जीव, प्राकृतिक और परमात्मा आदि तत्वों को आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिकता एक ऐसी खोज है कि जीव परमात्मा को खोजने के लिए इस आध्यात्मिक खोज में लग जाता है। अपने स्वरूप को जानो, अपना स्वरूप क्या है। लोग परमात्मा को खोजने के लिए चलते हैं, लेकिन परमात्मा है कहाँ? परमात्मा कौन सी जगह नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। परमात्मा सब जगह है, हर चीज़ में व्याप्त है, लेकिन लोग परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। मंदिर जाते हैं, तीर्थों जाते हैं, अनेक तीर्थों पर जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन आप ये सोचें कि परमात्मा मंदिर में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा सब जगह है। उस परमात्मा को खोजने के लिए, उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए पहले स्वयं अपने आप को जानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और कब जाना है, इसका कोई हमें ज्ञात नहीं है। हम कौन हैं? आत्माएं के मन हैं कि इंद्रियां हैं कि बुद्धि हैं? आखिर ऐसा हम कौन हैं जिसे हम समझ सके कि ये हम ये हैं? आत्मा है तो आत्मा वो दिखाई नहीं देती है कि आत्मा कैसी होती है, लेकिन उस स्वरूप को जानने के लिए हमारे अंदर जो माया का जो पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक खोज में, सर्च में चलना पड़ेगा। उस स्वरूप को जानने के लिए, अपने इस स्वरूप को पहले पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय एकांत में बिताना होगा। ज़्यादा ना तो आध घंटा हम एकांत में अपने आप में विचार करें, अपने आप में ये सोचें, अपने आप में ये चिंतन करें कि आखिर हम कौन हैं। सांसारिक कार्यों में हम लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हम सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा परमात्मा के लिए, थोड़े अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कम से कम ज़्यादा ना तो आध घंटा तो हमें निकालना चाहिए। एकांत हमें आध घंटा निकालना चाहिए। क्योंकि पता नहीं ये मनुष्य शरीर हमें अगले जन्म में मिला कि नहीं। इसीलिए हमें इस स्वरूप को जानना चाहिए कि हम कौन हैं। ये सांसारिक कार्य कब तक हैं? जब तक ये शरीर है, उसके बाद फिर तुम्हें कोई सांसारिक कार्य से मोह नहीं लेगा। पता नहीं किस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, कम तो उस उद्देश्य को तो जाने का हमारा उद्देश्य क्या है। परमात्मा को हम प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। पहले अपने स्वरूप को तो जानो कि हम कौन हैं। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, वो परमात्मा को जानने में देरी नहीं होगी। वह अपने स्वरूप ही को जानकर परमात्मा को जान सकता है। परमात्मा कहीं नहीं है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है परमात्मा। लेकिन जो जीव है वो परमात्मा से कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल समुच्च है, बिल्कुल सम्मुख है, लेकिन फिर भी परमात्मा को जान नहीं सकता। क्योंकि बीच में जो पर्दा डला है वो माया का एक ऐसा पर्दा डला है कि उसमें परमात्मा उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसी जीव को। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सम्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अज्ञानहि तबहि। जब इस माया के पर्दा को जब वो धीरे धीरे काटने लगता है तो मेरा ही स्वरूप उसे दिखाई देने लगता है।
कितने भी उसने जन्म जन्मांतर से पाप कर्म किए हुए हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जब वो मेरे सम्मुख हो जाता है। लेकिन जब तक माया का पर्दा है तब तक वो सम्मुख नहीं है। माया का पर्दा कब होगा? जब सांसारिक कार्यों को करते समय थोड़ा सा आध घंटा 1 घंटा परमात्मा के चिंतन में लगाएं। जब 24 घंटा हम सांसारिक वृत्तियों में, सांसारिक कार्यों में लग सकते हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो परमात्मा के नाम के लिए निकाल सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता ये? मंदिर में हम पूजा करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। ये भी एक धर्म है कि कम से कम हमें आध घंटा 1 घंटा परमात्मा के नाम के लिए निकालना चाहिए। मैं जानता हूँ जब आप 1 घंटा रोज़ 1 घंटा निकालोगे परमात्मा के लिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये आध्यात्मिक खोज धीरे धीरे चलने लगेगी और 4 साल 5 साल 10 साल में आपको अंदर महसूस होने लगेगा, अपनी ऊर्जा तुम्हें एकत्र होने लगेगी, अपने स्वरूप को तुम्हें महसूस करने लगेंगे कि हाँ, हम थोड़ा अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं, अपने अंदर को हम अपने आप को पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और भी जो चीज़ें हैं। पहले इस चीज़ को समझो, ये चीज़ है कैसी। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जब तक कि राम राम सा, राम राम।